Assalamualaikum. Welcome back to your training session of affiliate marketing program by MS Samak. I hope everyone is doing great. आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है ईमेल मार्केटिंग फॉर affiliate मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के ऊपर हमारी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन रह चुकी है और मैंने आपको बताया था कि ईमेल मार्केटिंग जो है बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना पावरफुल फाउंडेशन रखता है कि affiliate मार्केटिंग के बिज़नेस में। बिकॉज जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं और जितने भी आपके प्रोफेशनलिज्म के जो मेन क्लाइंट्स हैं ना, दे यूजुअली टेक फॉलोअप्स ऑन ईमेल वेरी सीरियसली। तो ईमेल के रिस्पॉन्सेज एज़ कम्पेयर टू सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज़ देयर ओन डेप्थ। उसका एक अलग ही उसका नीश है, उसके एक अलग जिसे कहते हैं ना नीड है। और आपका क्या कहते हैं मेनली उसके अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है और उसकी एक अपनी नीश होती है। बट जो आपका एफिलिएट मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग के लिए जब देखा जाए तो उसकी एक अपनी नीश आ जाती है, उसकी अपनी नीड्स आ जाती हैं और रिक्वायरमेंट्स भी उसकी उसके हिसाब से ही होती हैं। तो आज का हम इसको स्टडी करेंगे और इसके अंदर हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस को समझेंगे और सारी चीज़ों को हम समझेंगे। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग के अंदर हमने किन किन चीज़ों को टारगेट करना होता है, इसमें हमारी सेगमेंटेशन क्या होती है, हमने किन किन पेटफॉल्स को जो होता है उसको इग्नोर करना होता है, यानी कि मेनली किस तरीके से हम अपनी ईमेल को बचा सकते हैं कि वो स्पैम बॉक्स में ना जाए। काफ़ी इसके अंदर डेप्थ है, तो आज हम इसको स्टडी करते हैं। तो इसको आज हम लोग स्टार्ट करने लगे, तो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, पहला हमारा जो आज का टेस्ट सेशन है उसके अंदर जो उसका आज पहला टॉपिक है वो बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है जो हर बंदा ज़रूरी पूछता होगा, आपके जहन में भी होगा। वाई ईमेल मार्केटिंग मैटर्स इन एफिलिएट मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इतना ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है? ऐसा क्या है ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर यूज़ होता है? इवन तो आप सब में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा उसको समझते होंगे, डोमिनेंट समझते होंगे या उसको आप ज़्यादा बेनिफिशियल समझते होंगे। बट इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वे भी है जिसको आप लोग कंसिडर करके यूज़ कर सकते हैं। This section explains the importance of email marketing in the context of affiliate marketing. It highlights how email marketing serves as a powerful tool for engaging with the audience, driving affiliate sales, and building long-term relationships with the subscriber. Email marketing is considered as effective due to its higher engagement rates as compared to other marketing channels and ability to offer personalized communication to individual subscribers. Also provide the potential of generating repeat sales and promoting new affiliate offers through their well-crafted email campaigns. ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या चीज़ आपकी आती है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईमेल मार्केटिंग को इसलिए ज़्यादा समझा जाता है पावरफुल बिकॉज उसके अंदर आपकी हायर कन्वर्जन रेट्स होते हैं। किस तरह हायर कन्वर्जन रेट्स होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। हायर कन्वर्जन रेट इस तरीके से होते हैं कि आपका जो मेन चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर समझन कर देता हूँ। जो मेन चीज़ आपकी होती है वो होती है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन जो सोशल मीडिया पे थी, मैंने आपको जिस तरह कल बताया था कि एक सोशल मीडिया पोस्ट है, उस सोशल मीडिया पोस्ट पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर आपके 20 लोग कन्वर्जन लेके आ रहे हैं, 100 लोगों ने देखा, 100 में से 20 लोगों ने खरीदा, सो दैट इज़ योर कन्वर्जन रेट। नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन ईमेल मार्केटिंग साइट पे क्या होता है कि आपके 20 की जगह 40 से 45 लोग उसकी कन्वर्जन ले सकते हैं बिकॉज डेडिकेटेड ऑडियंस होती है, उनको न्यूज़ लेटर मिल रहा होता है और वो एक बड़ी कीन ऑडियंस होती है, बड़ी एक किस्म कहते हैं ना एक डेडिकेटेड ऑडियंस होती है जिसके अंदर आपको पता होता है कि आप उसी ऑडियंस के लिए अपना मार्केटिंग कर रहे हैं और वो आपकी चीज़ों को ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड है, आपकी नीश में इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसकी आपकी पर्सनलाइज कम्युनिकेशन होती है बिकॉज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस पर हर बंदे की अपने पर्सनल मेल में जा रहा होता है और जो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं वो एक सोशली पब्लिक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मतलब पर्सनल प्लेटफॉर्म के अंदर लोग उसको ईजिली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट करके आपसे उसका फीडबैक और उसके ऊपर क्वेश्चनिंग भी करके एक अच्छे तरीके से वो एक अपना बायर डिसीजन बना लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपकी रिपीटेड सेल भी होती रहती है। कैसे रिपीटेड सेल होती रहती है मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है आपकी एक प्रोडक्ट पहले बहुत ज़्यादा फास्टली बिक रही थी, तो अब आप क्या करेंगे, फास्टली बिकने वाली प्रोडक्ट की जगह आपकी जो और न्यू आइटम्स आती जाएंगी आप उनको भी मार्केटिंग पुश करना शुरू कर देंगे। लेट्स सपोज अगर एक बंदा आपसे एक जग का सेट खरीद रहा है या एक बंदा आपसे अपना क्रॉकरी का सेट खरीद रहा है, आपको पता है कि यार क्रॉकरी का सेट मेरा बिक रहा है, तो आप उसको एडिशनली अपना स्पून का और कटलरी का सेट भी उसको सेल करना, उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे कि ये भी हमारे पास आ गया, दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग इन टू दैट थिंग तो यू कैन ऑल्सो गेट दैट। आप ये चीज़ भी उसको पब्लिक कर सकते हैं, उसको पेश कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका हो जाएगा। ठीक है, ये एक हमारा तरीका हो गया। नाउ कमिंग ऑन द
अदर थिंग्स, ये हमने आपको बता दिया कि किस तरह ईमेल मार्केटिंग जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद है और कैसे इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो आपने इसके अंदर समझ लिया। अब हम लोग आएंगे अगले टॉपिक के अंदर कि हम लोगों ने ईमेल की लिस्ट किस तरह बनानी है, किन किन लोगों को किस तरह ऐड करना है और कौन कौन से लोग उसमें आके हमारे साथ सब्सक्राइब करेंगे और उनको हमारी ईमेल्स जाना स्टार्ट होंगी। Building an email list. Building an email list refers to the process of collecting and accumulating a group of subscribers who have opted to receive emails from an affiliate marketer. This section discusses strategies for attracting subscribers such as offering leads magnet, free ebooks, guides, content upgrades, and exclusive offer. It emphasizes the importance of obtaining explicit consent from subscriber to ensure compliance with email marketing regulations such as General Data Protection Regulation (GDPR). अच्छा, बिल्डिंग ईमेल लिस्ट जो होती है वो हमारा जो मेन प्रोसेस उसके अंदर हम लोग अपने जो सब्सक्राइब लोग हमसे करते हैं ना रिसीव ईमेल के लिए, ये किस तरह एक प्रोसेस होता है मैं आपको वो बताता हूँ। आप अपनी वेबसाइट पे जो आपकी ईमेल मार्केटिंग होती है उसके अंदर एक प्लगइन ऐड हो जाती है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मेलचिम्प, जिससे आपका एक बंदा या जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर। आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे ना उसके नीचे एक चीज़ लिखी आ रही होती है सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर। जब बंदा वो उसको क्लिक करता है तो वो उसे आपका उस पर आप अपना ईमेल ऐड करते हैं तो वो बंदा ऑलरेडी एक आपकी ईमेल मार्केटिंग वाली लिस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, जब ये बंदा ऐड हो जाता है तो वो इस चीज़ को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहा होता है दैट आई एम विलिंग टू गेट न्यू प्रमोशंस एंड न्यू अपडेट्स अबाउट योर प्रोडक्ट। तो वो अब आप लोगों ने मार्केट करना होता है और मोस्टली लोग इसको कर लेते हैं जब आप एक अच्छी सेल्स कन्वर्जन बना लेते हैं, वो भी हम आगे इसके अंदर समझेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको इसके अंदर और भी आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर इसके अंदर चीज़ों से बचाया जाता है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस बताई जाती है, देखें बहुत से लोग होते हैं दे आर नॉट विलिंग टू शेयर देयर ईमेल एड्रेस। अब वो ईमेल एड्रेस को जब नहीं शेयर कर रहे होते तो वो यहाँ पे आ जाता है एक्सप्लिसिट कंसेंट कि वो इस चीज़ को रेगुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो डाटा वो लीक नहीं हो रहा और वो GDPR एक हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल एक किस्म की एक इंटरनेशनल एक वो होती है GDPR एक एसोसिएशन, उसकी एक रेगुलेशन रेगुलेट की हुई है कि किसी का भी पर्सनलाइज डाटा उनके परमिशन के बगैर ना निकला जाए, तो वो एक ईमेल एड्रेस में आ जाता है। तो आप किसी भी इजाज़त के बगैर उसको न्यूज़लेटर में भी डाल सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग उसके अंदर आ जाता है कि बंदा जब अपनी मर्जी से अपनी ईमेल में देता है सो इट्स मीन दैट दे आर एक्सेप्टिंग और दे वांट टू गेट और ईमेल सब्सक्राइब। ईमेल सब्सक्राइब मतलब कि उसको हमारी तरफ से ईमेल्स आती रहे। ओके हो गया। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी आगे चीज़ों को पढ़ते हैं। सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। सेगमेंटेशन और टारगेटिंग क्या होता है? सेगमेंट का मतलब ये होता है कि किस सेगमेंट के लोगों को आपने करना है, और टारगेटिंग मतलब आप किन लोगों को टारगेट करना है, किस सेगमेंट में और किन लोगों को टारगेट करना है, इज नोन एज सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग. Segmentation and targeting in email marketing involve the categorizing the email list into different segments based on various factors such as the audience interest, behavior, demographics, or engagement level. This allows the affiliate marketer to send targeted and relevant emails to the specific segment, improving to open rates and click-through rates. CTR. Targeted emails are more likely to resonate with reception as they address their specific needs and preferences. अच्छा जी, अब सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग क्या होता है? अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ. आप लोगों ने एक स्टोर बनाया है जो जनरल निश है, उसके अंदर आपकी होम एंड किचन भी है, टॉयज़ भी हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी भी है, स्पोर्ट्स आउटडोर की भी आइटम्स हैं, उसके अलावा आपके पास क्राफ्टिंग की भी आइटम्स आ जाती हैं, और मल्टीपल कैटेगरीज को आप डील कर रहे हैं. सेगमेंटेशन टारगेटिंग अब यहाँ पे काम करेगी. जब आप जनरल निश के अंदर चले जाएंगे तो करेंगे क्या आप लोग, हर बंदे की एक अपनी रिक्वायर्ड निश होती है. फीमेल वो आपकी वेबसाइट पे आके सिर्फ आपसे होम एंड ब्यूटी या अपनी मेकअप की आइटम्स खरीद रही है. जब वो ब्यूटी निश की आइटम आपसे ख़रीद रही है, सो व्हाट शी वांट, वो एक कस्टमर आपसे क्या चाहेगी कि सिर्फ उसको क्या मार्केटिंग के अंदर मिले, उसका इंटरेस्ट सिर्फ हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर है, तो उसको ईमेल्स हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट्स और उसी की अपडेट्स हैं, किसी तीसरी कैटेगरी की ना है. जब ये चीज़ें हो जाएंगी ना कि तीसरी कैटेगरी नहीं उसको मिल रही होगी, तो वो इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड रहेगी. लेकिन एक बंदा जब इंटरेस्टेड है होम एंड किचन में, आप उसको टॉयज़ भी देते रहोगे, आप उसको होम एंड किचन, तो वो उस चीज़ से फैटअप हो जाएगा कि यार मेरा इसमें इंटरेस्ट भी नहीं, क्यों मुझे आ रही है. ये चीज़ है. तो ये हम लोग क्यों करते हैं सेगमेंटेशन, ताकि हमारे ओपन रेट्स और क्लिक थ्रू रेट्स, CTR वो चीज़ होती है कि आपकी ईमेल गई, कितने लोगों ने उसको सिर्फ देख के क्लिक किया. ठीक है, जिस तरह कन्वर्जन रेट होता है, कन्वर्जन रेट के बाद आता है CTR, कन्वर्जन से पहले. CTR ये होता है कि किसी ने आपकी ईमेल देखी, आपकी पोस्ट देखी, को क्लिक कर दिया, वो क्लिक करना ही CTR कहलाएगा. क्लिक थ्रू रेट, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने, लेट्स सपोज 1 लाख लोगों ने आपकी ऐड देखा, 1 लाख लोगों में से 70,000 लोगों ने उस पर क्लिक कर दिया, तो इट्स मीन योर CTR इज 70%. ठीक है. अब टारगेटेड ऑडियंस के अंदर ये होता है कि वो सिर्फ आपकी क्या होता है, मेनली आपकी
मेन स्पेसिफिक नीड्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही उस बंदे को भेजती है। अब एग्जांपल, एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, अब आप पूछोगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि वही बंदा होम एंड किचन का है। अब एक कस्टमर आपका ये वेबसाइट के अंदर एक एल्गोरिथम लग जाता है कि जो भी बंदा आपकी जिस नीश के अंदर प्रोडक्ट ढूंढ रहा होता है ना, तो आप फिर उस नीश के अंदर ही वो न्यूज़लेटर लगा देते हैं कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू होम एंड ब्यूटी आइटम, सो यू विल गेट सब्सक्राइब विद न्यूज़लेटर, जिसमें आपको हमारी होम एंड किचन होम एंड ब्यूटी की जो है प्रोडक्ट्स ही सिर्फ दिखेंगे। तो वो एक स्पेसिफिक टारगेट भी उसके अंदर फिल्टर लग जाता है जब आप ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर लगाते हैं। अच्छा जी, अगले टॉपिक पे चले हम। अगला टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग engaging email content, sorry, let me come up again, क्रिएटिंग एंगेजिंग ईमेल कंटेंट। इंगेजिंग क्या होता है कि आपने किसी को अपनी तरफ इंगेज करना है। इंगेजिंग कंटेंट बनाने का भी हम लोग इसके अंदर तरीका को समझ लेते हैं। दिस सेक्शन फोकसेस ऑन क्राफ्टिंग कंपाइलिंग द वैल्यूएबल ईमेल कंटेंट दैट अलाइंस with affiliate offers. It discusses the key element of successful affiliate marketing email, including attention-grabbing subject lines, personalized grading, and high-quality content that provide value to the subscriber. Additionally, it covers the importance of including clear and compelling call to action buttons with affiliate links that promote subscriber to take desired action, such as offers, purchasing, and clicking through the affiliate offer. अच्छा जी, आपका क्रिएटिंग ईमेल इंगेजिंग कंटेंट क्या होता है? इंगेजिंग ईमेल कंटेंट ये होता है जिसके अंदर आप लोग एक ऐसी ईमेल या ऐसा एक न्यूज़लेटर बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अटेंशन ग्रैबिंग होता है। अटेंशन ग्रैबिंग क्या होता है कि आप उसके अंदर लगा देते हैं एक टैगलाइन दैट from within 24 hours you can get everything up to 70% off. Now 70% ऑफ लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जो अप टू होगा लोग उसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। दैट थिंग मेक अ ह्यूज अटेंशन। जब ये आप वर्ड यूज़ करेंगे ना, अप टू 70%, अब ये डिप्लोमेटिकली आप लोगों ने कस्टमर ग्रैब किया। कैसे अपने डिप्लोमेटिकली यूज़ किया आपने वर्ड अप टू यूज़ के लिए, यानी कि 70% तक आपको प्रोडक्ट ऑफ मिलेगी। इन रियलिटी आप एक आधी प्रोडक्ट आपकी 70% ऑफ पे आप लगा दोगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्फर्मेशन, और वो प्रोडक्ट भी ऐसी होगी जो आपको पता वो बिकती ही नहीं है, और उसमें भी आपको 70% लगाने के बाद भी आपको बच जाएगा। बट बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आप 5% 10% ऑफ पे लगा के अटेंशन ग्रैब कर सकते हो लोगों की। एक दफ़ा जब बंदा आपकी उसके ऊपर लैंड कर गया, आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके पेज के ऊपर, और वो अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से आपने कंटेंट बनाना है, सो इट्स एन ह्यूज चांसेस कि आप एक दफ़ा बंदे को अपनी वेबसाइट पे लेके, सो देयर आर 50 to 70% चांसेस दैट आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। और वो किस तरह सेल होगी, वो आपकी मेन चीज़ होगी वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप उसको किस तरह तैयार करते हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब होगा क्या, ये सारा कुछ आप लोग कर लेंगे ना जब, तो मेन चीज़ क्या होगी? मेन चीज़ ये होगी कि आप लोग ये सारा कुछ कर लेने के बाद आपका कस्टमर जो है एक दफ़ा ईमेल से वहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए हम लोग ईमेल को थोड़ा सा पावरफुल बनाते हैं, और उस ईमेल के अंदर हम लोग हाई क्वालिटी कंटेंट यानी कि इमेजेस को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। बैनर्स अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं, ब्राइट कलर्स के, और उसके अंदर नीचे ही हम लोग अफिलिएट लिंक्स का भी क्लिक बटन बना देते हैं। ईमेल के अंदर आपके बटन्स लिख जाते हैं जिसमें आप लोग बाय नाउ कर सकते हैं, लर्न मोर पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह के मल्टीपल बटन दे सकते हैं जो कॉल टू एक्शन कहलाते हैं, यानी कि आप उसको बटन को क्लिक करेंगे तो वो स्पेसिफिक अपने डिज़ायर पेज पे पहुँच जाएंगे जो वो चाह रहे होंगे, अपने मन चाहत वाले पेज पे। यानी कि आप वो चाह रहे हैं कि यार हम इसकी इन्फॉर्मेशन पे चलेंगे, तो आपने एक पेज बटन लगाया होगा मोर इन्फो, तो वो भी एक इस तरह की चीज़ हो सकती है। अच्छा जी, ईमेल ऑटोमेशन एंड सीक्वेंसेस। ईमेल ऑटोमेशन एंड सीक्वेंसेस जो होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर आप ईमेल ऑटोमेशन रेफर्स टू द सेटिंग अप ऑटोमेटेड ईमेल सेक्शन दैट ट्रिगर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूजर एक्शंस एंड predetermined schedule. In the context of affiliate marketing, automation is used to nurture leads and promote affiliate offers through series of pre-designed emails. These automated sequences are designed to guide subscribers through a specific journey, such as welcome series for a new subscriber or product onboard sequence for recent customers. अच्छा, ईमेल ऑटोमेशन क्या होती है? ईमेल ऑटोमेशन होती है कि एक दफ़ा आपने सब्सक्राइबर के अंदर अपने सॉफ्टवेयर को लगा दिया कि यार ईमेल्स भेजी जो, वो आपकी ऑटोमेटिक तरीके से एक सीक्वेंस वाइज भेजता रहेगा। कैसे भेजेगा मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक बंदे ने आपकी वेबसाइट पे गया और उसने पहला उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पे जाने का। जब वो आपकी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहा है, उसको क्राउजल कर रहा है, जब वो देख रहा है, उसके अंदर से चीज़ों को समझ रहा है, तो वो जो नए लोग आएंगे जब वो आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो क्या होगा, वो लोगों को वेलकमिंग किस्म की चीज़ें मिलेंगी। यानी कि हमारी वेबसाइट का या हमारा जो एफिलिएट का मेन वेबसाइट होगा उसका इंट्रोडक्शन उसको जा रहा होगा कि हमारी वेबसाइट इन चीज़ों को डील करता है, हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं, और इस तरह की चीज़ों को हम लोग कर रहे होते हैं। और अगली जो होगा, जो लेट्स सपोज है बंदा हमारी वेबसाइट पे आ गया,
पहली बार में आके उसने कोई चीज़ परचेस कर ली, तो उसको जो ईमेल्स जाएंगी वो टोटली डिफरेंट होगी। उसने जिस नीश के प्रोडक्ट भेजे होंगे उसको उसी हिसाब के सीक्वेंस की और उसी वेल इंटरेस्टेड और लाइक माइंडेड नीशिस की उसको ईमेल्स जा रही होंगी, तो वो चीज़ एक डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, जब ये चीज़ उसको जा रही होंगी तो ये एक टोटल सेंस बना रहा होगा कि नए बंदों को इंट्रोडक्शन मिल रहा है, वो हमारी वेबसाइट और हमारी चीज़ों के बारे में समझ रहा होगा कि यार ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ऑफर की जाती हैं, ये चीज़ों का ये फ़ायदा होता है। सो दैट इज़ द एग्जैक्ट थिंग दैट यू कैन डू ऑन ईमेल मार्केटिंग। ये ऑटोमेशन और सीक्वेंसेस का एक मेन फॉर्मूला होता है जो आप लोग हमेशा अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, प्रमोटिंग अफिलिएट थ्रू emails. This section focuses on effective strategies for promoting affiliate offer within emails. It discusses the different techniques such as soft as selling, storytelling, and creating sense of urgency and scarcity. And the goal is to promote affiliate product in a way that resonate with subscriber and encourages to take them action. Transparency and honest affiliate recommendation are stressed to maintain trust with the audience. अच्छा जी, प्रमोटिंग अफिलिएट ऑफर्स आप लोग इसके अंदर किस तरीके से आप ईमेल से कर सकते हैं। मैंने आपको एक बहुत पहले एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, जिसके अंदर आप लोग एक पहले एक चीज़ का प्रॉब्लम बताते हैं, फिर उसका सोल्यूशन निकाल के कस्टमर को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यार आप इन प्रॉब्लम से नॉर्मल तरीक़ों से गुजर रहे होंगे तो इसका ये सोल्यूशन है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक हॉट कप होता है, आपने देखा होगा प्रोडक्ट आपकी हॉट कप मिल जाता है, जिसे आप वो भी कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे जहन से एक वर्ड निकल गया, जिसके अंदर आपका पानी भी गर्म रहता है, आप कूलर कह सकते हैं, या आपका थर्मोस, दैट इज़ द वर्ड, थर्मोस। इस तरह का एक थर्मोस का आप लोग कह सकते हैं कि आप पहले प्रॉब्लम बताएंगे, एक नॉर्मल कप के अंदर अगर आपने चाय रखी तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर ठंडी हो जाएगी। फिर अगर लेट्स सपोज का प्रोडक्ट थर्मोस कप, तो फिर आप बताएंगे कि 10 मिनट के अंदर अगर उसकी चाय गर्म हो रही है, इसका सोल्यूशन ये कि आप हमारा थर्मोस कप लें, इसके अंदर आपकी चाय 2 घंटे तक गर्म ही रहेगी। नाउ दैट इज़ द प्रॉब्लम एंड दैट इज़ द सोल्यूशन। नाउ दैट अपील, ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा ना, जैसे कहते हैं ना, अट्रैक्ट करता है, उसको अपनी तरफ रागिब करता है कि यार एक चीज़ है कि यार मेरा ये मसला है और ये हर बंदे के रोज़मर्रा का मसला हो सकता है। चाय पीता हर बंदा पीता है कि भाई मेरी चाय 2 घंटे तक गर्म रहेगी, मैं ड्राइव करते हुए भी चाय पीता तो ठंडी हो जाती है, मैं जा रहा होता हूँ। तो ये बड़ा ना एक लाइक माइंडेड है सोल्यूशन भी निकलेगा, और इस तरह लोगों को ना समझ भी आ जाएगी कि यार अगर हम लोग नहीं करेंगे हमारी चाय ठंडी करने के, ये एक किस्म को लोगों में ना अर्जेंसी बता देता है कि यार हाँ ये मेरी एक अहम ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप प्रमोट कर रहे होते हैं ना ईमेल्स के ज़रिए, तो लोग कहते हैं हाँ यार हमने ये परचेज़ करना है। अब मेन चीज़ है कंटेंट आप ईमेल्स के ज़रिए करें, सोशल मीडिया के ज़रिए करें, जैसे मर्जी करें, कंटेंट एक ही टेंशन ग्रैब करनी है, अब वो जिस मर्जी मीडिया में करें। अब वही चीज़ हम लोग इधर ईमेल से भी कर सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ जो मैंने आपको इसमें बताया। हाँ, आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी और आपने कोशिश करना है कि इसके अंदर बिल्कुल झूठ और इतने ज़्यादा इमेजिनेशन वाली चीज़ें ना हो, ओरिजिनलिटी के साथ आप लोगों ने, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखने का ये प्रोडक्ट और इस तरह आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से मिल रही होगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखनी है। अच्छा, email frequency and timing. Email frequency refers to the how often are sent to the subscriber. Finding them the right email frequency involving the striking a balance between staying and engage with the audience and avoiding overwhelming them with the excessive email. Timing refers to the identifying the optimal times to send emails when subscribers are most likely to open and interact with them. Testing and analyzing data can help determining the best email frequency timing for a specific audience. अच्छा जी, फ्रिक्वेंसी और टाइमिंग ये बड़ा ज़रूरी है। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि आप कितनी तादाद में ईमेल्स बंदों को भेज रहे हैं। एक होता है कि आप दिन की 5-5 ईमेल्स भेजेंगे तो जो भी कस्टमर होगा वो इसी से अनॉय हो जाएगा। एक तरीका होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप उसको दिन की एक ईमेल भेज रहे हो तो वो एक सेंस बनती है, या आप 2 दिन बाद या 1 दिन बाद डेली की एक ईमेल भेज दो, आई थिंक सो दैट्स मोर देन इनफ फॉर ईमेल मार्केटिंग। आप दिन की 5-5 ईमेल भेजोगे तो वो उस बंदे को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ से स्ट्रेस आउट भी कर सकता है और उस चीज़ से एग्जॉस्ट हो सकता है कि यार वाई एम गेटिंग दिस, तो वो आपको शायद अपनी सब्सक्राइबर लिस्ट से रिमूव भी कर सकता है। तो ज़्यादा उसको आप स्पैम करेंगे तो वो तंग भी हो सकता है, और वो शायद हो सके जिस बंदे को आप इतनी ज़्यादा ईमेल्स भेजो वो आपको स्पैम फोल्डर में भी डाल दे, या वो आपको अनसब्सक्राइब कर दे। तो ये तरीके होते हैं। तो आपने हमेशा राइट फ्रिक्वेंसी सर्च करनी है। राइट फ्रिक्वेंसी जो मैंने आपको बताई है, एक ईमेल मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होती है, या आपको पता हो कि यार हमारा कस्टमर बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट हमसे रख रहा है तो आप उसको दिन की 2 या 3 भी भेज सकते हैं। बट एक्सेसिव ईमेल्स भेजेंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में भेजेंगे, तो उसके ऊपर आपको इग्नोरेंस का या बहुत ज़्यादा लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब राइट टाइमिंग क्या होती है? राइट टाइमिंग ये होती है कि आपने देखा कि मैंने एक बंदे को 12 बजे ईमेल भेजी, एक बंदे को 3 बजे भेजी, एक बंदे को 6 बजे भेजी। अब मैंने जब 12 बजे भेजी उसने ईमेल को रिस्पॉन्स नहीं किया, जब मैंने 3 बजे भेजी था 20 मिनट, लेकिन मैंने जब 6 बजे भेजी ना ईमेल, तो 6:30 बजे उसने मेरी ईमेल से क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे लैंड किया। बिकॉज जब आप ईमेल मार्केटिंग देख रहे होते हैं तो आपको टाइम में आ जाता है कि कब बंदा किस टाइम पे उस ईमेल को क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे लैंड किया। इस तरह से आप लोग जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो टेस्टिंग करके आपको टाइम पता लग जाता है कि यार मैं मोस्ट लाइकली लोगों को जब 6 बजे ईमेल भेजता हूँ ना, तो 6 बजे भेजता हूँ तो 6:30 बजे लोग मुझे रिस्पॉन्स कर देते हैं।
और उसके ऊपर उनका मुझे प्रॉपर क्लिक थ्रू रेट अच्छा मिल रहा होता है। तो आप क्या करोगे फिर, इस तरीके से अपनी टाइमिंग को सेट करके आप लोग 6 बजे ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स को सेंड करना शुरू कर दोगे। ईमेल जब ज़्यादा सेंड करोगे, सो दैट्स मेक ऑब्वियस सेंस कि आप किस तरीके से इनको डील करोगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये आपकी ऑडियंस और उसकी स्पेसिफिक टाइमिंग हर बंदे के ऊपर मैटर है। कुछ लोग आपके 3 बजे भेजेंगे तो आप लोगों को 3 बजे वाली सब्सक्राइबर लिस्ट में डाल देना, कुछ लोग 6 बजे वाले होंगे, आपने 6 बजे डाल देना। हर बंदे की एक अपनी टाइमिंग होगी और उसके हिसाब से आप लोगों ने उसको डील करना है। Measuring email marketing performance. This section covered the key email marketing metrics that affiliate marketers should track to measure the success of their email campaigns. Metrics like open rate, click-through rate, conversion rate, and unsubscribe rate provide insight to the effectiveness of email marketing effort. Email marketing analytics tools help in to monitoring and analyzing these metrics to improve future email campaigns. इसके अंदर वो क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इस चीज़ के अंदर जो है वो ये है कि हमारा ईमेल मार्केटिंग का बिजनेस जो है ना, वो हमेशा हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। अब हम लोगों से फीडबैक ही नहीं ले रहे होंगे, हमें अपनी मार्केटिंग परफॉर्मेंस से फीडबैक ही नहीं मिल रहा होगा ना यार, हम बिला वजह बगैर देखे हम लोग करते रहेंगे ना ईमेल मार्केटिंग, और उसमें हमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो हम लोग उसको बेहतर और ऑप्टिमाइज और बेहतर की तरफ नहीं लेके जाएंगे, हमने उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जाना है। जब उसको हम लोग बेटर की तरफ लेके जा रहे होंगे तो हमने चेक करना होगा यार हम लोग कौन सी ईमेल ऐसी भेजते हैं जिसके ऊपर हमारा क्लिक थ्रू रेट गंदा जा रहा है, क्योंकि मल्टीपल टेम्पलेट्स आप लोग उसके अंदर डिज़ाइन करते हो, वो सारी चीज़ें होंगी, वो आप देखोगे। वो देखने के बाद फिर आप लोग ये देखोगे कि यार हमारा ओपन रेट किन मैट्रिक्स के ऊपर, किन ईमेल्स का है, किन टाइमिंग्स का है, हमारा कन्वर्जन रेट किन ईमेल्स पे आ रहा है और किस टाइम पे आ रहा है, और किस ईमेल को किस टाइम पे हम भेजते हैं तो लोग हमें अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने से आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप लोग अपनी ईमेल मार्केटिंग को मज़ीद और मज़ीद बेहतर बना लेते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैटर करती हैं ईमेल मार्केटिंग के अंदर, तो ये चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गौर रखना है और बहुत ज़्यादा इसका आपने फोकस रखना है कि ये चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब ना हों। Avoiding email marketing pitfalls. This session addresses the common mistake and pitfall that affiliate marketers should avoid in their email marketing efforts. It covers email marketing best practice, complying with the anti-spam laws, and maintaining the positive setting reputation to prevent email from begging as flagged. वही बात जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि आप लोगों ने पिटफॉल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। पिटफॉल्स का मतलब होता है कि क्या इनका बैकलैश होता है या कौन क्या हो सकते हैं, किन तरीके से आप अपनी ईमेल मार्केटिंग को डिस्गाइज नहीं कर सकते या आप उसको वेस्ट नहीं करवा सकते। पिटफॉल का मतलब यहाँ पे यूज़ होता है। हम लोग इसके अंदर मेन चीज़ों को भी एड्रेस करना चाह रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के अंदर। आप लोगों ने किन पॉइंट्स को फोकस रखना है और किन किन चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए ये देखना है कि यार हम लोग ईमेल मार्केटिंग के अंदर अपनी ईमेल्स के अंदर क्या टाइटल्स को यूज़ करें। अच्छे टाइटल्स को यूज़ करने के बाद हम लोग उन कस्टमर्स को बार बार ना स्पैम करें अनयूज्ड और अनरेलिवेंट कैटेगरी से या अनरेलिवेंट प्रोडक्ट से, जिससे हम लोगों को वो फ्लैग करके स्पैम में डाल दे, वो अनसब्सक्राइब कर दे। इन चीज़ों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कीनली डिस्कस कर लेना कि किस तरीके से वो आप लोग होगा, और ये चीज़ें आपको हमेशा टेस्टिंग कर करके आ जाता है। मैं आप लोगों को अगर किस केस का सिनेरियो बता भी दूंगा तो वो एक सिंगल सिनेरियो होगा। ये चीज़ें प्रैक्टिसिंग और साथ के साथ ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपको प्रैक्टिसिंग और टेस्टिंग करने के साथ टाइम टू टाइम आता है, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक नीश होगी। तो उस नीश को समझने के लिए ये चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस्ड और समझ लेना, ठीक है। अब आइए हम लोग अपना इसके ऊपर चलते हैं। अब इसके हम लोग मेन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ईमेल मार्केटिंग का कंक्लूजन क्या है। In the conclusion, the lecture on email marketing and affiliate marketing provide a comprehensive understanding how email marketing can be a valuable asset in affiliate marketing, from building an email list to creating engaging content and effectively promoting affiliate offer while adhering to best practice and कंपाइल रेगुलेशंस। अब हमने इनके कंक्लूजन में ये देखा कि हम लोग किस तरीके से हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग को एक अच्छा वैल्यूएबल एसेट बना सकते हैं। मैंने आपको इन पूरे 10-12 टॉपिक्स के अंदर ये चीज़ को एक्सप्लेन भी किया क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं एक बिज़नेस का मॉडल है। हर चीज़ को अगर मैं डेप्थली बताने लगूँगा तो इनके एक अलग अलग टॉपिक्स हैं। हम लोगों ने मेनली समझना ये है कि किन किन ज़रायों से हमने एक ओवरव्यू मेनली लेना है। डिटेलली हमने ये समझना है कि अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कैसे चलता है। ईमेल मार्केटिंग का हमारा मेन मकसद नहीं, हमारा मेन मकसद है अफिलिएट मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग खुद एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है, जिस तरह एक एसईओ बहुत बड़ा एक समंदर है। तो इनकी अलग अलग होती हैं नो हाउ, इसके ऊपर भी आप लोग और मज़ीद रिसर्च भी कर सकते हैं। बट हमारा यहाँ पे मेन मकसद ये कि आपको हर चीज़ के ऊपर ओवरऑल और नो हाउ दे दी जाए कि क्या क्या चीज़ों के मेन अंडरस्टैंडिंग और मेन चीज़ें कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इफेक्ट करती हूँ, क्या क्या चीज़ों को आप लोगों ने नोटिस करना है। क्योंकि ईमेल मार्केटिंग से एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, ईमेल मार्केटिंग को मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट मेन जो जैसे कहते हैं ना, आपका जिस पे वेटेज ज़्यादा है वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ईमेल मार्केटिंग को यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपके आज का जो सेशन है आपको इसका भी समझ आ गई होगी कि किन चीज़ों को आप लोगों ने फोकस रखना है और किन चीज़ों को आप लोग मद्देनज़र रखते हुए आप ईमेल मार्केटिंग को एक अच्छा बिजनेस फाउंडेशन या एक पिलर बना सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए।
तो आज का लेक्चर का हमारा यही था। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपसे मुलाकात होगी और उसके अंदर हम लोग और मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर इट। और इंशाल्लाह आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और मज़ीद इसके ऊपर अगेन मैं क्लोजिंग से पहले बता रहा हूँ, लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करते जाएँ। आप जितना इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक बीफी से मुराद मतलब आप लोगों को मेन और अच्छा जो कीन डाटा वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल डाटा है, लेकिन उसके मेन पॉइंट्स को आपको डिटेल किया जाए, बिकॉज उसके अगर आप और डेप्थ को स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो उसके मल्टीपल टॉपिक्स आ जाएंगे। हम लोग ईमेल मार्केटिंग के एक बिजनेस को समझेंगे और एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग इसके मेनली ओवरव्यू को पहले स्टडी करेंगे, फिर एक आपको आसान तरीका भी मिल जाएगा किस तरह आप लोगों ने लिस्ट करना और कैसे कैसे इन चीज़ों को आप लोग अपने अंदर प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं। आज का सेशन इसके लिए यहाँ तक कि हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट सेशन की मुलाकात होगी। अपना आप लोग ख्याल रखिएगा और ठीक ठाक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।